हाँ जी बच्चों, आज का टॉपिक हमारे पास है इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर और जीरोग्राफी में फर्क ये है, पिछला टॉपिक हमने जीरोग्राफी का पढ़ा था और ये इंकजेट प्रिंटर है। इंकजेट प्रिंटर और जीरोग्राफी में फर्क ये है, जीरोग्राफी के अंदर जो इंक होती है वो ड्राई फॉर्म में होती है, पाउडर की शक्ल में होती है, जबकि इंकजेट प्रिंटर में जो इंक होती है वो लिक्विड की फॉर्म में होती है। सबसे पहले बच्चों इस डायग्राम को आप जरा तवज्जो से समझ लें। ये बच्चों हमारे पास यहाँ पर इंक सप्लाई है, यानी कि यहाँ पर ये वो ड्रम है जिसके अंदर इंक होती है। ये हमारे पास पंप है, ये पंप का काम होता है इस सप्लाई से इंक को पंप करके ऊपर ले जाए। ये हिस्सा इसका नोजल है, इस नोजल में से ये ड्रॉपलेट जो है वो इंक के, लिक्विड इंक के ड्रॉपलेट हाई प्रेशर से जो है वो बाहर निकलते हैं और ये हमारे पास पेपर शीट है जिसके ऊपर हमने प्रिंटिंग करनी है। अब जिस ड्रॉपलेट को हमने प्रिंटिंग के लिए पेपर के ऊपर भेजना है वो तो ड्रॉपलेट यहाँ से सीधा जाएगा पेपर के ऊपर, यानी कि चार्जिंग इलेक्ट्रोड उसको चार्ज नहीं करेंगे और डिफ्लेक्टिंग प्लेट उसको डिफ्लेक्ट नहीं करेगी। वो ड्रॉपलेट सीधा के सीधा जाएगा और पेपर पे जाकर प्रिंटिंग करेगा। लेकिन जिस ड्रॉपलेट को पेपर पे प्रिंटिंग के लिए नहीं भेजना, यानी कि आपने देखा होगा कि राइटिंग में कुछ हिस्सा डार्क होता है और बीच में कुछ हिस्सा व्हाइट होता है, तो जहां पर राइटिंग के लिए जो ड्रॉपलेट भेजना है वो तो सीधा पेपर पे जाएगा, चार्जिंग प्लेट उसको चार्ज नहीं करेंगी और डिफ्लेक्टिंग प्लेट उसको डिफ्लेक्ट नहीं करेंगी। लेकिन जिस ड्रॉपलेट को पेपर के ऊपर नहीं भेजना उसको चार्जिंग इलेक्ट्रोड चार्ज करेंगे और डिफ्लेक्टिंग प्लेट डिफ्लेक्ट करके इस रीजन में ले आएंगे। ये रीजन यहाँ पर प्रिंटर के अंदर गटर कहलाता है। तो गटर जो है वो पार्ट होता है इंकजेट प्रिंटर का जहाँ पर इंक ज़ाय हो जाती है। तो बहरहाल ये हमारे पास इंकजेट प्रिंटर की प्रिंटिंग जो है वो इस तरह से होती है। और ये जो चार्जिंग इलेक्ट्रोड होते हैं इनको हम कंप्यूटर के जरिए जो है वो इंस्ट्रक्शन देते हैं कि कब जो है वो उसने किस ड्रॉपलेट को चार्ज करना है, किसको चार्ज नहीं करना। हाँ जी, अब आप बच्चों यहाँ से देखें, द इंकजेट प्रिंटर यूजिंग इलेक्ट्रिक चार्ज इन इट्स वर्किंग। तो इंकजेट प्रिंटर जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज को अपनी वर्किंग में यूज करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के जरिए, यानी कि ये भी प्रिंटिंग करते हैं जैसे जीरोग्राफी में था। द इंक इज फोर्स्ड आउट ऑफ नोजल एंड ब्रेक्स अप इनटू एक्सट्रीमली स्मॉल ड्रॉपलेट। और ये जो इंक होती है ये नोजल से इंतहाई हाई प्रेशर से बाहर निकलती है और छोटे छोटे ड्रॉपलेट में ब्रेकअप हो जाती है। ड्यूरिंग देयर फ्लाइट द ड्रॉपलेट पासिस टू इलेक्ट्रोड कंपोनेंट, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट विच आर चार्जिंग इलेक्ट्रोड एंड डिफ्लेक्टिंग प्लेट। और अपनी इस फ्लाइट के दौरान ये जो ड्रॉपलेट्स होते हैं छोटे छोटे, ये दो इलेक्ट्रोड में से गुजरते हैं। ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स हैं, ये डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स हैं। इन दोनों में से गुजर कर ये जो है वो यहाँ पर पहुंचते हैं। तो इन दो कंपोनेंट में से ये गुजर कर पेपर तक पहुंचते हैं। हाँ जी बच्चे, अब आप यहाँ से देखें, द चार्जिंग इलेक्ट्रोड आर यूज्ड टू चार्ज द इंक ड्रॉपलेट दैट आर नॉट नीडेड ऑन द पेपर। तो यहाँ पर वही बात है जो मैंने आपको पहले बताई है, ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड सिर्फ इन्हीं ड्रॉपलेट को चार्ज करता है जिनको पेपर के ऊपर नहीं भेजना होता। The charging droplet are deflected into the gutter closed surface by the deflecting plate। तो यहाँ पर ये क्लोज सरफेस होती है और ये डिफ्लेक्टिंग प्लेट उन ड्रॉपलेट को डिफ्लेक्ट करके गटर में भेज देती है। The uncharged ink droplet pass through the deflecting plate and strike the paper। और जिन ड्रॉपलेट को चार्ज नहीं करते वो सीधे जाकर पेपर पे स्ट्राइक करते हैं। When the print head move over the paper which is to be inked, the charging कंट्रोल टर्न ऑफ द चार्जिंग इलेक्ट्रोड। यानी कि जिन ड्रॉपलेट को हमने पेपर पर प्रिंटिंग के लिए भेजना होता है उस वक्त ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड जो है वो टर्न ऑफ हो जाते हैं, यानी कि ये उन ड्रॉपलेट को चार्ज नहीं करते और इस तरह से ये प्रिंटिंग होती रहती है। बहुत शुक्रिया।